जिस दा साहिब डाडा होए तिसनु मार सके ना कोई। एक 11 साल का बच्चा घर से भाग जाता है और यह उसके लिए घातक साबित होता है। एक और 11 साल का लड़का एक खोए हुए अजनबी को रास्ता दिखाता है और यह मदद भी उसके लिए घातक साबित होती है। बच्चे ज्यादातर अनजान होते हैं कि सड़कों पर कोई उनके लिए घात लगाए बैठा हो सकता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा केस जिसमें मेरे और आपके जैसे एक साधारण नागरिक ने सामने आकर एक होने वाले जुर्म को पूरा नहीं होने दिया। देखते हैं पंजाब का ये दिल को छू देने वाला केस। भैया जी कुछ दे दो ना, बहुत भूख लगी है भैया जी। चलो। भैया जी कुछ दे दो ना, 2 बिस्कुट खा लूंगा भैया जी। भैया जी दे दो ना कुछ। भैया जी साहब, पब्लिक इन्हें पैसा देकर बिगाड़ती है और यहाँ के हमारा धंधा बिगाड़ते हैं, साले मनहूस। सबसे ज्यादा तो इन मासूमों की तकदीर बिगड़ी हुई है भाई। ओ सुन, क्या नाम है तेरा? छोटू। कहाँ से है तू? अरे भीख क्यों मांग रहा है? पढ़ाई करेगा? दोगे या नहीं दोगे? हमने कहा ना नहीं देंगे, तो अरे बापू बोले नहीं देंगे, फिर बार बार काहे पूछते रहिए दोगे या नहीं दोगे? काहे नहीं दोगे? अरे बुढ़भग, तोरी अम्मा और हम दिन रात मजदूरी करते हैं, पीठ की हड्डी तुड़वा तुड़वा के 100-200 रुपया कमाते हैं। उसमें से 50 रुपया तुमको सिनेमा देखने के लिए दे दें। रो रो कर टीवी खरीदवाया, इसमें काहे नहीं देखता अपना सिनेमा? ये टीवी नहीं डिब्बा है, इस पर कुछ नहीं आवत। तो बाजार में वो जो बड़ा बड़ा टीवी का दुकान है ना, वो का बाहर खड़ा होके देख। उससे भिखारी के बच्चे करते हैं। आप लोग भिखारी हो? अरे हो, 50 रुपये चाहिए हमका। स्कूल में 50 में 50 नंबर ले आओ, दे देते हैं 50 रुपया। बैठा चुपचाप बैठा, खाना खत्म करा। नहीं चाहिए हमका, गंदा खाना, गंदे माँ बाप, हर चीज ना, हम घर छोड़ कर जा रहे। रोको मत, ऐसे गुस्सैल को हम लोग पालने लगे ना, एक दिन ही हम लोगों को बेच देगा। ओ भाई, हाँ, आपको गीता मौसी का घर मालूम है? कौन गीता मौसी? हमारी अम्मा की बहन। रहती कितने है? यही बठिंडा में। बेटा बठिंडा तो बहुत बड़ा है, बठिंडा में कहाँ रहती है? एड्रेस तो बता। बोलो ना भाई।
मेरे को क्या पता यार, पूरे बठिंडा में 1000 गीता मौसी है और मेरे को क्या पता तेरी वाली कौन सी है। जाए द्रोदी हाँ ये व्याह जंदे ने सवेरे सवेरे। वो दिखने में बिल्कुल हमारी अम्मा जैसी है। ओ पुत्र, जब तेरी अम्मा को ही नहीं मैंने देखा तो तेरी मासी को कैसे पहचानूंगा? कहाँ मिलेगी वो? कहाँ ढूंढूं उसे? घर से भागा है ना? एक काम कर, ट्रेन पकड़ और वापस अपने घर चला जा। अरे सुन, इधर आ। ये ले। अच्छा चल ले, ये ले। अब वापस सीधा अपने घर चला जा, ठीक है? चल जा। क्या बात है बेटा, गुम हो गए हो? नहीं तो फिर यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? हम यहाँ अकेले आए हैं। कहाँ से? मुक्तिगढ़। मुक्तिगढ़। तो बेटा यहाँ कौन है तुम्हारा? हमारी मौसी यहाँ बठिंडा में रहती है, हम उनका ही घर ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है उनका? गीता मौसी। अरे तुम गीता जी के भांजे हो? आप गीता मौसी को जानते हैं? उनका घर मालूम है आपको? हाँ, वो हमारे घर से बस 2 मिनट के रास्ते पे रहती हैं। चलो हम तुमको छोड़ाए वहाँ पे हैं, तुमको देख के बहुत खुश होंगी वो। आओ चलो। तभी मैं सोचूं तुझे कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। तू बिल्कुल गीता जी की तरह दिखता है। हाँ, गीता मौसी बिल्कुल हमारी अम्मा जैसी दिखती है। सचिन को अपने चंगुल में फांसने के ठीक 1 महीने बाद इसी आदमी ने एक और 11 साल के बच्चे अर्जुन को भी अगवा कर लिया था, जब अर्जुन अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था। पंजाब के एक शहर में हुए इस हादसे में इन दोनों बच्चों के साथ जो हुआ वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। बेटा यहीं रहते हो? हाँ, क्यों? कौन सा घर है तुम्हारा? ये सामने वाला। पर क्यों पूछ रहे हो? बेटा देखो, मैं इन गलियों में 2 घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे मेन रोड नहीं मिल रहा है। अरे भाई आसान तो है, यहाँ से सीधा जाओ, फिर लेफ्ट लो, सामने एक छोटी सी दीवार आएगी, उसके ऊपर से कूदकर पहला राइट, वापस राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, सामने रोड होगा। देखो बेटा, आसान नहीं मेरे लिए, मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, फिर भटक गया तो एक मेरी मदद कर दो ना, मुझे मेन रोड तक छोड़ दो ना बेटा। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, घूम घूम के, छोड़ दो। ठीक है चलो। बेटा यार घर पे कौन कौन है? मैं हूँ, पापा है, मम्मी है और मेरा छोटा भाई कृष्णा भी है। अरे वाह, छोटा भाई भी है? तब तो बड़े मजे होंगे तुम्हारे, हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, इधर से ना बेटा, आओ आओ। यदि किसी भी बहरूपिये ने मानव या सलोनी का रूप लिया होगा तो वो इस चक्र के आर पार जाते ही पकड़ा जाएगा, हमें उसका असली चेहरा नजर आ जाएगा। हाँ भाई, तेरे अर्जुन भैया कहाँ? रानी परी बाहर खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ। जाके बोल अभी के अभी मम्मी ने बुलाया है, आके चाय नाश्ता कर ले, उसके बाद फुटबॉल खेल। आप बुलाओ, मैं भैया के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ? कभी खत्म नहीं होगा। तू चुपचाप जाता है तो 2 थप्पड़ लगाऊं या फिर तेरा ये रिमोट छुपा दूं? सही जगह पे लगा ये डाइनिंग टेबल। हाँ। अभी तुम्हारे बॉस आएंगे ना। बाहर नहीं है का क्या मतलब?
कहीं और खेलने गए होगे मम्मी? कहाँ? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं ही देखती हूँ। अर्जुन, भाभी जी, अर्जुन को देखा क्या कहीं? पंकज, अर्जुन को देखा कहीं? अर्जुन को तो नहीं देखा। एक काम करना, कहीं दिखे तो भेज देना घर। हाँ? आज तो पीटूंगी उसे। क्या हुआ नीता दीदी? अपना अर्जुन दोपहर से गायब है। यहीं खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। 6 बजने आए हैं। 6 तो बजे दीदी, आ जाएगा। क्या हुआ? देखिए ना अपना अर्जुन, दोपहर से कहीं नहीं दिख रहा है। अरे होगा मोहल्ले में कहीं अपने दोस्तों के साथ। अब बच्चा तो है नहीं कि घर का रास्ता भूल जाए। आ जाएगा। कृष्णा कहाँ है? पूछो उससे, उसे पता होगा। कृष्णा, ए कृष्णा! क्या हुआ? दोपहर में ये दोनों रिमोट के लिए झगड़ रहे थे। उसके बाद वो बाहर खेलने गया। मेरे पास एक गेम है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। छोड़ उसे, छोड़ उससे। मम्मी देखो ना, सुबह से सीरियल देखे जा रहा है। मुझे फुटबॉल देखना है। कौन है इसको रिमोट देने? मेरे सीरियल का टाइम है। तेरे सीरियल हमेशा आते रहते हैं, रिपीट में देख लेना। तू कौन सा फुटबॉल देखकर रोनाल्डो बनने वाला है? छोड़ उसे। मार क्यों रहा है तू उसे? इसको और कोई तरीके से समझ थोड़ी आता है। हाँ पापा, लगन मामा ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। ये छोटा तो क्या, मैं कौन सा बड़ा हो गया हूँ? इसकी साइड ही लेते रहो आप हमेशा। मैं किसी की साइड नहीं लेती हूँ। अभी खाने का टाइम है तो कोई भी टीवी नहीं देखेगा, और खाने के बाद भी पापा और मामा आए तब तक दोनों आधा आधा टाइम टीवी देखेंगे, समझ गए? ये अपना हिस्सा देख चुका है। ये शाम तक सिर्फ मैं टीवी देखूंगा। स्मार्ट और शार्प होने की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हो तुम? भी कर सकते हैं। ये बस। मेरी दाल जल गई। तुम लोगों के चक्कर में मेरी दाल जल गई। हम तीनों ने खाना खाया, उसके बाद मैं अंदर जाके सो गई। उठी तो देखा कृष्णा अकेले टीवी देख रहा था। कहाँ गया तुम्हारा भाई? मैं क्या जानूं पापा, मैंने तो सब जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिला। मैंने भी पूरा मोहल्ला छान मारा, हर जगह पूछा, किसी ने नहीं देखा है उसे। अरे दीदी टेंशन ना लो, मैं आता हूँ जरा चक्कर लगा के। बैठ गया हो कहीं फुटबॉल देखता हुआ? रुको मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। बीच वाले मोड़ पे मिलते हैं, ध्यान से देखना। जी जी दादी। क्या हुआ? इधर का पूरा इलाका छान मारा, कहीं नहीं है। उधर भी नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा। अनीता, कृष्णा, कृष्णा इधर आ। बेटा अर्जुन ने कुछ तो कहा होगा। कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? बाहर कोई नहीं खेल रहा था फुटबॉल, बस वो फुटबॉल लेके चला गया बाहर। फुटबॉल? फुटबॉल तो यही है। जीजा जी, अब पुलिस को खबर कर ही देते हैं। इन दोनों के झगड़े तो रोज ही होते रहते साहब जी, पर आज तक अर्जुन कभी गुस्से में ऐसे कहीं चला नहीं गया है। साहब, हमारा लड़का भागने वालों में से नहीं है। मनोज, ये इतना पोर्शन ब्लॉक करवा के पूरे डिवीजन में सर्कुलेट करवा दो और नाइट पेट्रोल को अलर्ट पे करो। ठीक है सर। अभी आप लोग घर जाइए। देखिए मैं जानता हूं कि नींद नहीं आएगी, पर भरोसा रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सवेर होने से पहले पहले आपके बच्चे को ढूंढ लिया जाए। अर्जुन ऐसा भागेगा नहीं, मुझे लगता है कुछ हुआ होगा। मतलब किसी ने उठा लिया क्या उसे? अरे कहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हो तुम? शांति रखो, कहीं फंस गया होगा, पुलिस ढूंढ लेगी उसे। जीजा जी, हमने भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम अर्जुन के पोस्टर छपवाएं? हाँ सही कह रहा है तू। मेरे दोस्त सुखवीर का प्रिंटिंग प्रेस है,
कल सुबह वही छपाते हैं। अपने रिश्तेदारों से पूछा आपने? हम लोग इंदौर के हैं, हमारे सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं। फोन किया आपने वहां पे? साहब मैंने फोन किए थे, पर इंदौर इतनी दूर 11 साल का लड़का कैसे और क्यों जाएगा? मैं आपसे फिर से कह रही हूँ सर, मेरा बेटा ऐसे गुस्से में घर से भाग ही नहीं सकता। आप दोनों में से कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ? कोई धमकी? नहीं साहब, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। कोई पैसे का लेन देन का मामला? साहब मैं और इसका भाई लक्ष्मण दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत ही कम तनख्वाह है, लेकिन आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया। और फिर क्यों कोई मेरे बच्चे को फिरौती के लिए उठवाएगा? क्या मिलेगा उसे? सर सारे हॉस्पिटल सारे मॉर्ग्स में चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। बच्चे के फोटो सारे डिवीजन में भेज दिए गए। मनोज, 2 दिन गुजर गए, बच्चे का कोई अता पता नहीं कि बच्चा कहाँ है। बच्चा 14 साल का होता तो मान लेते कि शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा, लेकिन 11 साल का बच्चा ऐसे कैसे कहीं जा सकता? जरूर उसे किसी ने उठाया होगा। लेकिन सर फिरौती की कोई कॉल नहीं आई अभी तक। बैगिंग माफिया ट्रैफिकिंग ग्रोह का हाथ हो सकता है। सर बैगिंग माफिया और ट्रैफिकिंग दोनों काफी फास्ट होते हैं। बच्चे को यहाँ से उठाया, 24 घंटे के अंदर कहीं किसी दूसरे शहर में भेज दिया। ट्रैफिकिंग से ज्यादा मुझे बैगिंग माफिया लगता है, क्योंकि लड़का है। वही तो, तुम बैगिंग माफिया को कुरेदो, खबरियों को काम पे लगाओ। इससे पहले कि वो बच्चे को लेकर पंजाब से या बठिंडा से बाहर जाएं, हमें किसी भी हालत में बच्चे को ढूंढना है। मनोज, जिस आदमी ने अर्जुन को अगवा किया था, जाहिर सी बात थी कि उसके पास कोई ठोस मकसद था। ये वही आदमी था जिसने 1 महीना पहले भटिंडा रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के सचिन नाम के एक लड़के को अगवा किया था, जो अपने घर से भाग कर आया था। और अर्जुन को गायब हुए अब 4 दिन हो चुके थे। लस्सी दो जी। मैं दवाई के लिए पैसे चाहिए साहब। देखो ना चोट लगी है साहब। बुला रहा। आपके बच्चों का भला होगा साहब। सब आपके बच्चों का भला होगा साहब। देखो ना चोट लगी है। सब कुछ दे दो ना। तब हमें दवाई के लिए पैसे दे दो। बुला रहा। क्या नाम है तेरा बच्चे? क्या हुआ तुझे? चोट कैसे लगी? शांति, आज एक बच्चे को मैंने भीख मांगते हुए देखा। पता नहीं, बड़े जाना पहचाना सा लगा। आपको तो सड़क का हर बच्चा जाना पहचाने लगता है जी। पता नहीं, मेरे मन में ना एक ख्याल आता है कि आखिर बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं? क्यों? अपने माँ बाप की वजह से या कोई और कारण है? शांति, मैं रोज इन बच्चों को ना भीख मांगते हुए देखता हूँ। ये बच्चे रोज बदल जाते हैं। एक दिन एक जगह पे होते हैं, अगले दिन नहीं होते। और जब मैं इनसे बात करने जाता हूँ तो भाग जाते हैं। क्या लगता है तुम्हें, ये अपनी खुशी से भीख मांग रहे हैं या ये बच्चे डरे हुए हैं? देखिए जी, ये सब ना आदत की बात होती है। इंसान एक बार भीख के लिए हाथ फैला देना, उसके बाद उसको आदत हो जाती है। और रही बात आपसे दूर भागने की, तो जरूर उनके माँ बाप ही सिखाते होंगे कि कोई ज्यादा सवाल वाल करे तो बस भाग निकलो। और की पता नहीं, लेकिन जिस बच्चे को आज दोपहर को मैंने देखा ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको पहले भी कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, किसी दूसरे सिग्नल पर भीख मांगते हुए। नहीं शांति, मैंने उसको अपने आसपास, अपने मोहल्ले के आसपास देखा है, और तब वो भिखारी नहीं था। की गल कह रहे हो तुसी? हमारे बगल वाले मोहल्ले से 4-5 दिन से एक बच्चा गायब हुआ है। पोस्टर भी लगे उसके। अच्छा, पर मेरे को नजर नहीं आए पोस्टर। कितने दिन हो गए गायब हुए बच्चे को? यही कुछ 4-5 दिन से पोस्टर लगे हुए हैं।
किराने वाली दुकान पे भी देखे मैं। क्या हुआ विजेंद्र भाई साहब? यार शर्मा जी, इस बच्चे का घर कहाँ पड़ता है? ये वो पास वाले मोहल्ले का बच्चा है। नीचे घर का पता और फोन नंबर भी दिया है। 60/16 चंदन कॉलोनी। क्या बच्चे को कहीं देखा है आपने? जी, मेरा नाम ब्रजेंद्र काजला है जी। मैं यहाँ गुरु कृपा महल्ले से हूँ। मैंने आपके बच्चे का पोस्टर देखा जी। आपने देखा उसे? कोई खबर? अर्जुन नाम है उसका, 11 साल का है। आप बताइए ना। जी दरअसल मैं आपके महल्ले से कई दफ़ा गुजर चुका हूँ जी, और तब मैंने मेरे ख्याल आपके लड़के को यहीं बाहर खेलते हुए देखा जी। फुटबॉल खेलता है शायद वो। हाँ खेलता है। आपने देखा है उसे कहीं? बताइए ना। पोस्टर देखा जी, तब मेरे को यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है। अरे बताएंगे भी, कहाँ देखा है? मैंने एक लड़के को भीख मांगते हुए देखा जी, और मुझे लगता है वो आपका लड़का ही है। कहाँ देखा आपने? जनाब, हनुमान चौक के पास एक लस्सी की दुकान है जी। मैं वहाँ से लस्सी पी के निकल रहा था, तब देखा जी उसे। मैं पास गया, मैंने नाम पूछा, और इतने में 2 बच्चे आए जी और उसे अपने साथ खींच के ले गए जी। ये हमारे बगल के मोहल्ले में रहते हैं। इन्होंने पहले भी हमारे अर्जुन को हमारे मोहल्ले में देखा है। साहब, इन्होंने जिसे देखा ना, वो जरूर मेरा बेटा अर्जुन होगा साहब। जनाब, मैंने उसी पेड़ के नीचे देखा था जी। आपने लड़के से नाम पूछा तो हो सकता है वो गैंग अलर्ट हो गई और उस बच्चे को शायद यहाँ ना बिठाएं। तो कहीं और बिठाएंगे ना सर? आप पता कर सकते वो कहाँ है? जनाब, मैंने उनमें से कई बच्चों को कई बार स्टेशन की मार्केट में घूमते देखा जी। दरअसल जनाब, हर जगह दिख जाते हैं जी ये बच्चे। होते अलग अलग हैं मगर एक जैसे ही लगते हैं, मानो अपने हो। मनोज, एक काम करो, अलग अलग टीम बना के फैल जाओ। इस भिखारी नेटवर्क को अंदर बाहर करो। कहीं ना कहीं ये बच्चा हमें जरूर मिलना चाहिए। राइट सर। भीख मांगते बच्चे हमारे देश के हर शहर का एक कटु सत्य है। ट्रैफिक सिग्नल पर, धार्मिक स्थलों पर, टूरिस्ट स्पॉट्स पर छोटे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, और कुछ बड़े आदमी और औरतें हाथ में छोटे छोटे बच्चों को आगे करके भीख मांगते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस कदर पेश की जाती है जिससे लोगों का दिल पिघले और वो अपने बटुए हल्के करते करते अपना गिल्ट भी हल्का कर लेते हैं। भीख मांगते बच्चे कभी विरोध करते नजर नहीं आते, मानो बिल्कुल शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? कई बार उन्हें देख सवाल आता है दिमाग में कि ये जो करते हैं ये क्यों करते हैं। ये सवाल उनके मन में भी उठता है जो इन बच्चों के प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं, और उनके मन में भी जिन्हें इन बच्चों से घिन आती है। आखिरकार ये बच्चे इतना घिनौना काम करने के लिए राजी कैसे हो जाते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग क्यों नहीं जाते? क्या ये काम उनसे जबरदस्ती करवाया जाता है, या फिर जबरदस्ती उनके साथ कुछ किया जाता है जिसकी वजह से उनके दिमाग पर कंट्रोल किया जाता है? और अगर ऐसा है तो वो सब कैसे होता है?
अर्जुन बेटा, आप हमें बता सकते हो आपके साथ क्या हुआ था? देखो डरो नहीं, अभी तो यहाँ सब लोग हैं ना, मम्मी है, पापा है, भाई है, मामा है ना? बोलो आपके साथ क्या हुआ था और किसने किया? बोल। फिर भी वो लोग मुझे ढूंढेंगे, वो हर जगह होते हैं। कौन लोग? वही लोग सर, जब मैंने पापा और मामा को देखा वो मुझे देख रहे थे, मैं तब तक उनकी तरफ नहीं बढ़ा जब तक वो खुद मेरे पास ना आए। फिर भी मैं पापा की तरफ भागा, वो मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में गुस्सा था, मुझे लेने फिर आएंगे। नहीं नहीं, वो अभी आपको यहाँ से नहीं ले जा सकते। आप जानते हो ना हम कौन है, हम पुलिस अंकल है ना? तो अब आपको यहाँ से ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। बस एक बार आप हमें उनका नाम बताओ, फिर देखो हम उनका क्या हाल करते हैं। महेश भाई। रेलवे पुलिस को इस महेश भाई के बारे में अलर्ट करो। रेलवे पुलिस ने सारा स्टेशन छान मारा। ना सिर्फ ये महेश गायब है, बल्कि इसकी गैंग के सारे भीख मांगने वाले बच्चे भी गायब हैं। मनोज, जब से हमने अर्जुन को इसके चंगुल से छुड़वाया है वो घबरा गया होगा, इसलिए पूरे गैंग के साथ गायब हो गया। सर अर्जुन उनके साथ रहा है, वो सबसे वाकिफ है, वो जरूर कोई ना कोई लीड दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन मनोज वो छोटा बच्चा है, अभी डरा हुआ है, घबराया हुआ है। पता नहीं उस मासूम ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सहा होगा। अभी उसे उसके माँ बाप के पास रहने दो, कल सवेर उसके साथ आराम से बात करेंगे। और क्या तू बेटा? सब कुछ। अर्जुन,
मैं गुस्सा नहीं था सर। मेरे भाई के साथ रोज फाइटिंग होती है। मैं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था तो वो सामने से आया। देखो मैं इन गलियों में 2 घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे मेन रोड नहीं मिल रहा है। मुझे लगा सच्ची में भूल गया होगा तो मैं उसके साथ गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे याद नहीं। वो चलते चलते बात करते करते फिर जब मैं सुबह उठा तब मैं एक छोटे से कमरे में था। बहुत ही छोटा था वो कमरा। वहाँ बहुत अंधेरा भी था और बदबू भी। खाओ बेटा, खाओ, आराम से खाओ। लो खाओ। नहीं खाना मुझे घर जाना है। ये नहीं खाना चाहता है, ये घर जाना चाहता है। बताओ इसका क्या करें? छोटू, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं मुझे घर जाना है, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। बस बस बस, हो गया हो गया। जब मैं सुबह उठा हाथ पैर बांध दिए तो उन्होंने मेरे। बोल अर्जुन, क्या करेगा? घर जाने की जिद करेगा या बाकी बच्चों की तरह काम पे जाएगा? क्या काम? शुरुआत भीख मांगने से करेगा, उसके बाद चोरी पे लगा दूंगा। तू चोरी करेगा, कर लेगा ना? नहीं करूँगा। नहीं करेगा? नहीं। छोटू, बता दो मैंने क्या किया था 2 दिन पहले उस लड़के के साथ जो ना कह रहा था? महेश भाई ने उसके एक एक करके पैरों के सारे नाखून उखाड़ दिए। बाद में टांग भी तोड़ दी हॉकी स्टिक से। तेरी हालत तो मैं उससे भी बदतर करूंगा, और उसके बाद भी कुरकुर किया ना तो मार डालूंगा। मार के रेलवे पटरी पे फेंक आऊंगा। कुत्ते खाएंगे तेरे लाश को। डर लग रहा है? हैं? अपने गुरु से डर लगना भी चाहिए। मैं तेरा गुरु हूं, मैं तुझे कमाना सिखाऊंगा। पैसा कम सीखेगा ना छोटू? और रोज तुझे ये प्रसाद भी मिलेगा। साहब भूख लगे साहब, कुछ तो दो ना साहब। साहब कुछ दो ना साहब। साहब कुछ दो ना साहब। साहब सुनो ना साहब, भूख लगी, बिस्कुट खा लूंगा साहब। अब क्या वजह का भला होगा साहब। साहब
कुछ दो ना साहब, सब भूख लगी है साहब, मैं बिस्किट खा लूँगा साहब, सब आपके बच्चों का बोला होगा साहब, कुछ दो ना साहब, सब बहुत भूख लगी है साहब, खाने के लिए पैसे दो ना साहब, साहब सुनो ना साहब, साहब। हर रात महेश भाई मुझे वो इंजेक्शन देते थे, कल रात नहीं मिला तो मैं सो ही नहीं पाया। अच्छा ये बताइए, उन लोगों ने आपको जहाँ रखा था वो जगह कैसी थी, कुछ याद है? नहीं सर, लेकिन रेलवे स्टेशन को लगकर ही होगी, क्योंकि हर रात ऐसा लगता था कि ट्रेन हमके ऊपर से चली जाएगी। उस कमरे की कोई दीवार नहीं थी और कोई छत भी नहीं था, जैसे सब टिन का बना हुआ हो। आपकी बात समझ गए। आप ये बताओ कि अगर हम आपको अपने साथ लेकर जाएं तो आप उस जगह को पहचान लोगे? डरो नहीं, अब हम हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। मुझे याद है, महेश भाई हम सबको यहीं लाते थे। उस घर में? हाँ। सर, इसे फॉरेंसिक में भेजा। इस ड्रग का नाम जानना जरूरी है, अर्जुन के इलाज में काम आएगा। सर लेकिन अर्जुन के घर वालों के पास लौटने की खबर सुनकर महेश सारे बच्चों को लेकर फरार हो गया होगा। हो सकता है उसने बठिंडा ही छोड़ दिया हो। बठिंडा छोड़कर या पंजाब छोड़कर या आखिर कहाँ भागेगा? मनोज, हमें इस आदमी को ढूंढना ही होगा और उसके पास जितने बच्चे हैं सब बच्चों को उनके घर पहुंचाना है। सर अर्जुन ने एक घायल बच्चे की बात की थी, लेकिन उसे देखने की बात नहीं की थी। महेश भाई ने उसके एक एक करके पैरों के सारे नाखून उखाड़ दिए, बाद में टांग भी तोड़ दी। जी सर, बाकी लड़के कह रहे थे उसके बारे में, लेकिन मैंने उसको इन दिनों में कभी नहीं देखा। क्या कोई और जगह है जहाँ ये महेश भाई बच्चों को रखता? नहीं पता सर। हाँ, लेकिन इतना पता है कि महेश रोज हॉस्पिटल जाता है। कौन सा हॉस्पिटल, कुछ याद है? नहीं, पर बाकी लड़के कह रहे थे कि वो लड़के को दिखने जा रहा है जो बहुत बुरी तरह से घायल है। गंदा खाना, गंदे माँ बाप, हर चीज ना ना ना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम गीता जी के भांजे हो? आप गीता मौसी को जानते हैं? हाँ, वो हमारे घर से बस 2 मिनट के रास्ते पे रहती है। मनोज, बठिंडा के सारे अस्पताल स्कैन करो। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि 11 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन ये हमें पक्का नहीं पता
क्या इस महेश ने अस्पताल के रिकॉर्ड में अपना नाम असली लिखवाया या नहीं? सर बच्चे की टांग टूटी है, फिलहाल ढूंढने के लिए इतना काफी है। शुरुआत गवर्नमेंट और म्युनिसिपल हॉस्पिटल से करते हैं। पुलिस को उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा जहां महेश ने अपने ही नाम से बुरी तरह से घायल सचिन को एडमिट करवाया था। दरअसल उस हॉस्पिटल के अधिकारियों ने अपने इलाके के सबसे करीबी पुलिस स्टेशन को इस केस के बारे में सूचित किया था। ओके सर, बच्चे का नाम सचिन मौर्य है, उसको एडमिट कराने वाले आदमी का नाम महेश है। महेश? कहीं उसका नकली नाम तो नहीं है? सर, इस बच्चे के पेरेंट्स मुक्तिगढ़ उत्तर प्रदेश में हैं। वहाँ की पुलिस उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और हाँ सर, इस बच्चे की एक मौसी है यहाँ भटिंडा में, गीता वर्मा, उनसे हमने कांटेक्ट कर लिया है। जी, मेरा नाम गीता वर्मा है, मुझे पुलिस का फोन आया था। ये सचिन मौर्य आपको भांज रहा है ना? जी। रात का सबसे सस्ता टिकट मिला है, परसों सुबह तक हम लोग भटिंडा पहुंच जाएंगे। हमारा लड़का ऐसा क्यों निकला जी? कभी हमारी बात नहीं सुना, कभी नहीं। वो महेश भैया बोले वो गीता मौसी को बिल्कुल अच्छे से जानते, उनके घर से खाली 2 मिनट दूर रहते। फिर क्या हुआ बेटा? पहले तो वो उनका खाना खिलाए। लो खाओ, जी भर के खाओ। आज ऐसा खाना बहुत दिनों बाद नसीब हुआ होगा ना। हम दिन भर गीता मौसी के घर जाने की बात करते रहे, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। फिर रात को जब वो हमें अपने घर लेके गए, तब हम समझे ये बदमाश आदमी है, गलत इरादे से हमको फंसा लिया है। मैं तुझे ईमानदारी से खाने के लिए दे रहा हूँ, सोने की जगह दे रहा हूँ। अब तू कब कमाएगा? है बेटा, यहाँ फोकट में कुछ नहीं मिलता। हमको घर लौट जाने तो अम्मा बाबूजी के पास, अब वहां से आपके सारे पैसे लौटा देंगे। तेरे जैसे लौंडों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, होशियारी नहीं। और हाँ, यहाँ से जाने की सोचना भी मत। तुझे लगता है मैं जाने दूंगा? हैं छोटू? बेटा, कल से तू काम पे जाएगा सचिन। हम भीख नहीं मांगेंगे। तुझे भीख मिलेगी भी नहीं, तो खाते भी दे करके दिखता है। तू चोरी करेगा। हम चोरी भी नहीं करेंगे। छोटू, उसे पूरा लाल होने दे। अगर हम मना करते तो वो फिर से सरिया गर्म करवाते, कभी कभी 2-2 इंजेक्शन भी देते, तो हम उनकी सब बात मानने लगे।
हम वहाँ अकेले से किसी को नहीं जानते थे। हमने चोरी करना शुरू कर दिया सर। अरे चोर 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 चोर! अच्छा पकड़ो पकड़ो पकड़ो! महेश भाई जो चुराने कहते थे मैं चुरा लेता था, लेकिन वो जो सुई लगाते थे वो अच्छी नहीं थी, उससे कुछ हो जाता है। रोज सुई लगाता था? हाँ, एक दिन ज्यादा लगा दी थी। क्यों नहीं गया उस आदमी के पीछे? हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोर नहीं है। हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोर नहीं है। ठीक है, चोरी मत कर, लेकिन मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ तुझे बैठना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। आप जो बोलोगे हम वो नहीं करेंगे। हम भिखारी नहीं है, हम चोर भी नहीं है। हमें अभी अपने घर जाना है, अपने मम्मी के पास। नहीं करेगा? हैं? सुनो रे, पकड़ो इस साले को। हमें अपने मम्मा पापा के पास जाना है, हमें घर जाना है। कौन सी निकालूं पहले बता? नहीं। सर, वो अब रेस पर के सारे नाखून उखाड़ दिया। मैम प्लीज बाहर जाओ। मैम प्लीज। बस 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 बस, शाबाश। आप तो बहादुर पुत्र हो ना। लो थोड़ा पानी पियो। शाबाश शाबाश। अरे तुम तो एकदम बहादुर बच्चे हो, एकदम शेर पुत्र। चलो बताओ, उस महेश ने क्या किया, फिर देखना हम उसकी क्या हालत करते। फिर वो हमसे और गुस्सा हो गया। इसे कोई पानी तक नहीं देगा, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो अगला नंबर उसका होगा। और हाँ, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। एक एक का घर पता मालूम है मुझे, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाओगे हैं। और पकड़े गए सीधे सूली पे चढ़ाऊंगा, समझे? हमारा पैर इतना बड़ा सूज गया था कि महेश भाई भी डर गए और हमें यहाँ लाकर भर्ती कर दिए। सर, ये सचिन के एडमिशन फॉर्म्स। रिश्तेदार का नाम महेश कुमार, इसने अपना नाम महेश कुमार लिखवाया। कम से कम घर से निकलने से पहले अपनी अम्मा से हमारा नंबर ले लेते। हमारे अब्बा बाबू से झगड़ा हुआ था, हम गुस्सा थे उससे, इसीलिए मैं चढ़कर ड्रेस पे। आपको क्या मालूम था ये सब होने वाला है? सबसे अच्छे स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उसे अर्जुन और सचिन के साथ बिठाओ। सर, ये महेश अभी तक बठिंडा से छू हो गया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका स्केच हमारे पास होगा तो उसे ढूंढने में आसानी रहेगी। मनोज, अभी उसके पास और भी बच्चे हैं। राइट सर, ये बच्चे पता नहीं कहाँ से उसे मिले होंगे और किन हालातों में मिले होंगे। हाँ, उन बच्चों के माँ बाप ने भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई होगी। पता नहीं बेचारे माँ बाप की क्या हालत होगी और कहाँ कहाँ की पुलिस उन्हें ढूंढ रही होगी।
महेश नाम है इसका। बच्चों को अगवा करता है और फिर उनसे चोरी करवाता है, भीख मंगवाता है। और इस वक्त ये हमारे लिए सबसे ज्यादा वांटेड है। फैल जाओ। गंजेड़ी भी होगा फिर ये? शायद। ये आदमी किसी भी कीमत पर हमें मिलना चाहिए। हमारा बच्चा, हमका माफी दे दो, अब ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। अच्छी बात है बिचवा कि ये बात तुमको समझ में आ गई, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अरे हम भी तो अपना गुस्सा पकड़ के बैठ गए, हमको क्या पता था तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा रे सचिन। कितना जुल्म किया रे मुझल्ला। वही है साहब जी, पक्का वही है। कहाँ है? वो जी यहीं जो स्टेशन के पास जो फैक्ट्री है वहीं सोया हुआ है। क्या हुआ मालिक? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ले चलो इसे। मैंने क्या किया मालिक, मैं तो यहाँ सोया हुआ था। तुझे सुलाने के सारे इंतजाम है हमारे पास, बिना दवाई के सारे इंजेक्शन है, प्लायर, सरिया, सब कुछ। ले चल। मालिक मैं फिर कभी नहीं सोऊंगा यहाँ पे। मालिक मालिक मेरी बात सुनो। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कबाड़ के। साहब मैं यही करता हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हो साहब। क्या ढूंढ रहे हो साहब, कुछ तो बताओ। मालिक मुझे जाने दो ना। कुछ नहीं है जनाब। और कुछ हो भी नहीं सकता। महेश भाई, बच्चों ने भी तुझे यही कहा होगा ना बार बार, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कौन से बच्चे? वही बच्चे जो तू उठा के लाए। बोल बच्चे कहाँ? मालिक आप लोग गलत समझ रहे हो, गलत आदमी उठा ले। अरे निकालो मुझे यहाँ से, मैंने कोई बच्चे नहीं उठाए। हाँ सर, यही है। यही है वो। नसीब खराब है, मैं खुद अनाथ आदमी हूँ। दूसरों के बच्चों को उनके माँ बाप से क्यों अलग करूंगा मालिक? मालिक मालिक। पुलिस द्वारा 3rd डिग्री के बावजूद महेश बाकी के बच्चों का ठिकाना बताने से इनकार करता रहा। साहब अब आपसे का छुपाए, हमारे पिटवा सचिनवा अब की चौथी बार भागा है गुस्सा। हम दोनों दिहाड़ी मजदूर है साहब, इसकी मांगों को पूरा करने की ताकत ना है हमारे पास, और ना ही इस पे नजर रखने का टीम। पुलिस में रपट लिखाने जाए तो उस दिन की दिहाड़ी गई, कहाँ कहाँ ढूंढे साहब। पिछले 3 दफा घर से पैसा लेके भागा था, पैसा खत्म हो जाता था, घर आ जाता था। इस बार देखिए हम खुद ही आ गए इसको लेने। एक बात बताएं आपको, जब मैं छोटा था ना, तब मैं भी अपने माँ बाप से झगड़ा करता था, जिद करता था, लड़ता था। मुझे लगता था वो मेरी बात क्यों नहीं मानते, बहुत गुस्सा आता था। लेकिन घर से भागने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि घर से भागने का मतलब अपने आप को मुसीबतों में डालना। जब हम घर से भाग जाते हैं, मुसीबतें आती हैं ना, और फिर देखो मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आगे से ऐसा नहीं होगा सर। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगे या कोई चीज़ चाहिए तो हमेशा माँ और बाबा को बताओ। लेकिन अगर वो किसी बात के लिए मना करते हैं, कोई चीज़ तुम्हें लेकर नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुमसे प्यार नहीं करते। प्यार तो करते हैं ना, करते कि नहीं? तो इसलिए घर से भागने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपनी माँ और बाबा से बात करो। आज के बाद हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। वो सब भाग गए साहब, सब भाग गए। मालिक जैसे ही वो अर्जुन अपने बाप के पास भागा, वो 2-3 बंदे थे, वो अपने रास्ते भाग गए। मालिक मुझे भी अपनी झोपड़ी छोड़नी पड़ी। बोल, वो तीनों बच्चे तूने कहां से उठाए थे? बोल। मालिक मैं बच्चे नहीं उठाता, मैं खुद बेसहारा बेअनाथ हूँ। इस बड़े शहर में गुम हुए बच्चों को मालिक मैं सहारा देता हूँ, उनको काम देता हूँ, उनको काम सिखाता हूँ। मालिक मैं नहीं होता तो पता नहीं वो किनके हाथ लगे होते।
बहुत बड़ा फरिश्ता बनता है तू, बच्चों का मसीहा है तू। तेरे आका का नाम क्या है ये बता, कौन से गिरोह के लिए काम करता है ये बता साले। मैं किसी गिरोह के लिए काम नहीं करता हूँ मालिक, मैं तो ये भंगार का काम करता हूँ और बच्चे भी यही करते हैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से साहब। अपनी मर्जी से? हाँ, तो बच्चों को इंजेक्शन लगाता था ना। हाँ, अब हम तुझे इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी बिना दवाई वाला, सिर्फ सुई के साथ। बोल। मालिक मालिक मैं किसी बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाता था मालिक। बोल, जल्दी बोल। दरअसल महेश अच्छी तरह से जानता था कि बाकी के बच्चे कहां हैं और काफी थर्ड डिग्री के बाद आखिरकार उसने अपनी जुबान का ताला खोला। महेश ने बाकी 3 बच्चों को एक दूसरी बस्ती में छुपा कर रखा था। उन तीनों में से 2 बच्चे पुलिस के हाथ लगे, पिंकू और विक्की। हमारे कोई माँ बाप नहीं है। मेरा भी नहीं है साहब, बचपन से ही महेश भाई हमें संभालते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है साहब, हमारे माँ बाप, हमारा भाई, सब है। इन दोनों लड़कों को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही छोटू का पता था उनके गिरोह का तीसरा लड़का। आखिरकार छोटू गया तो कहां गया? महेश ने उस दिन बहुत नशा किया था और वो पुलिस को सोया हुआ मिला था। उससे हर तरीके से पूछताछ की गई, लेकिन वो यही कहता रहा कि वो नहीं जानता कि छोटू कहां है। पता शांति, वो चंदन कॉलोनी वाला लड़का, वो अर्जुन, उसके पोस्टर छपे थे, वो अपने घर वापस लौट गया। कमाल करते हो तुसी, पूरे मोहल्ले ने पता है कि वो लौट आया। अरे इतना ही नहीं, पुलिस ने एक और बच्चे को भी ढूंढ निकाला उस भिखारी गैंग से और उसको भी अपने माँ बाप के साथ वापस भेज दिया है यूपी। बड़ी चंगी गल है जी। अच्छा, उस गिरोह में और भी बच्चे थे ना, उनका क्या हुआ? इतना तो नहीं पता, पर हाँ, उस गिरोह के सरदार को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक बच्चा भी मिलना बाकी है। कोई गल नहीं जी, ये महेश बताए ना बताए, लेकिन इस तीसरे बच्चे को हम ढूंढ के रहेंगे। जनाब, मैं पक्का तो नहीं बता सकता जी कि जिस बच्चे को मैंने कुछ दिन पहले देखा, जनाब उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसी थी जैसी बता रहे हो ना आप, वो बाकी बच्चों की वो ड्रग्स के कारण। क्योंकि महेश जो है वो बच्चों को कई बार दिन में 2-2 बार इंजेक्शन दे देता था। जनाब, ये बच्चे कहाँ इस चक्कर में फंस जाते हैं? बच्चों का असली घर अपने माँ बाप के साथ है, प्यार और सुरक्षा के माहौल में। सही गल है जी। वैसे ब्रजेंद्र जी, अर्जुन को इस प्यार और सुरक्षा के माहौल में वापस लौटाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है जी। और इनफैक्ट अगर सचिन आज अपने माँ बाप के साथ है तो वो भी सिर्फ आप ही की वजह से। हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपका बहुत धन्यवादी है जी, थैंक यू वेरी मच। और रही सचिन और अर्जुन के माँ बाप की बात, तो वो तो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देंगे जी। बस जनाब, मेरी भी यही दुआ है जी कि बाकी के बच्चे भी जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट जाएं। अपने आप को पैदाइशी अनाथ बताने वाले और महेश को अपना सब कुछ कहने वाले पिंकू और विक्की की कोर्ट में पेशगी के बाद उन्हें चाइल्ड केयर कमेटी के हवाले कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों अपना अतीत भुलाकर एक नए सिरे से आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी बसर कर पाएंगे। छोटू अभी तक लापता है। पुलिस को गहरा शक है कि महेश के खुफिया शिकंजे में और भी बच्चे हो सकते हैं जिनके बारे में वो खामोश है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उस पर आईपीसी की धारा 363A के तहत बच्चों के अपहरण और भीख मंगवाने के लिए अपाहिज करने के चार्जेस लगाए गए हैं। उस पर आईपीसी की धारा 506 भी लागू हुई है फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आज के इस केस में अर्जुन और सचिन घर लौट पाए। 2 और बच्चों को भी छुड़ाया गया। इन बच्चों के अपहरणकर्ता महेश का कहना है कि वो खुद इस व्यवसाय में जबरदस्ती लाया गया है और उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं है। दर्द और ड्रग्स का मिश्रण बचपन और उसकी यादों का सफाया कर देता है।
सड़क पर शून्य भाव से भीख मांगने वाले बच्चों में से कितने ही वाकई अनाथ हैं और कितने ड्रग्स लेकर अपने अपहरण की यादों को भुलाने की कोशिश करते हैं। क्राइम पेट्रोल की टीम ब्रिजेंद्र काजला को सैल्यूट करती है, जिन्होंने भीख मांगते बच्चों को पैसे देकर उनसे मुंह नहीं फेरा, बल्कि उनके बारे में और जानने की कोशिश की और आज उसी वजह से 4 बच्चों को जिंदगी का तोहफा मिला है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.